चलिए साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RSL इंग्लिश ग्रामर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम कैन का प्रयोग पढ़ाएंगे, यानी कि यूज ऑफ कैन। सबसे पहले ये जानते हैं आखिर कैन मीन से होता क्या है। तो कैन मीन से होता है सकना। कैन मीन से क्या होता है? सकना। और ये कैन लिया कहाँ से गया है? तो कैन जो है एक मॉडल वर्ब है जो प्रेजेंट में होता है, ये पास्ट में नहीं होता, ये प्रेजेंट को ही दर्शाता है। और कैन जो है एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब से ही कैन को हम लिए हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम कैन का प्रयोग सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक। यहाँ पर देखिए आखिर कैन का प्रयोग कहाँ पर करना है, इसके रूल क्या है और इसके नियम क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, सकते हो, सकती है आदि शब्द लगा हो, यानी कि सकता है, सकती हूँ, सकते हो, ये सारी चीजें लगा रहे और वाक्य में सामर्थ्य, योग्यता, ताकत, क्षमता का बोध हो, यानी कि उस वाक्य में जो है या तो सामर्थ्य दिखाया जाता हो, योग्यता दिखाया जाता हो, या फिर अपनी ताकत को दर्शाया जाता हो, या फिर अपना क्षमता दिखाया जाता हो, यानी कि मैं किताब पढ़ सकता हूं तो क्षमता दिखाया गया। तो ऐसे कंडीशन में जो है आपको यूज करना है कैन का प्रयोग। जैसे यहाँ पर दिया गया है मैं किताब पढ़ सकता हूँ, यानी कि क्षमता मेरी है कि मैं किताब पढ़ सकता हूँ, ये क्षमता को दिखा रहा है। मैं किताब पढ़ सकता हूँ, ये क्षमता है, मेरी योग्यता है कि मैं किताब पढ़ सकता हूँ। तुम उसे पीट सकते हो, ये तुम्हारी ताकत दिखा रहा है, तुम्हारी क्षमता है उसे पीटने की। वह बोर्ड पास कर सकता है, यानी कि उसकी योग्यता है बोर्ड को पास करने की। ऐसे कंडीशन में आपको सकता हूँ, सकते हो, सकता है, यानी कि ऐसे कुछ भी आएगा तो आपको उसके लिए कैन का प्रयोग करना है। लेकिन ध्यान देना, सकता है, सकती हूँ, सकते हो, ये सारी चीज़ें जरूर आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, चलिए हम इसके नियम के बारे में जानते हैं, आखिर कैसे नियम होगा, हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नियम नंबर 1। यहाँ पर देखिए जो नियम क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है कि सर मुझे ट्रांसलेट बिल्कुल भी नहीं आता। तो आप दिक्कत मत लीजिए, आपको ट्रांसलेट क्या, आप बड़े से बड़ा ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन बड़े से बड़े ट्रांसलेट करने के लिए हमें जरूरत होती है छोटा से छोटा ट्रांसलेट करने की। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, फिर यूज करेंगे कैन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कैन नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी कैन नॉट को हम कैन से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं किताब पढ़ सकता हूँ, तो मैं के लिए क्या यूज करेंगे? आई। उसके बाद यहाँ पर देखिए जब भी आप मैं का प्रयोग करो, यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या था? मैं के लिए हमने आई किया। फिर यहाँ देखिए कैन होगा, तो सकता हूं के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैन यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ढूंढ ही नहीं पाते हैं। तो सकता हूं यानी कि सकता से जो सटा होगा वही आपका वर्ब होगा, यानी कि सकता से सटा है रीड, तो रीड का मेन वर्ब क्या होगा? रीड ही रहेगा। उसके बाद बचा क्या है? बुक, तो रीड द बुक हो जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तुम है तो सब्जेक्ट यू हो गया, यू के साथ पीछे से देखिए सकते हो, इसके लिए कैन करेंगे। पढ़ना होता है रीड, तो यहाँ पर लिखेंगे रीड। देखिए सकते के जस्ट बगल वाला पहले लिखिएगा सब्जेक्ट यू, फिर पीछे सकते हो और इसके जस्ट बगल यानी कि पहले पढ़ना होगा रीड, उसके बाद आएंगे बुक, यानी कि रीड द बुक हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए दिया है राम और वह किताब पढ़ सकता है। कौन? राम, तो पहले राम लिखेंगे और के लिए एंड वाह, यानी कि राम और वाह ये दोनों सब्जेक्ट है, तो राम एंड ही ये सब्जेक्ट हो गया। अब यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे? कैन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो अब उसके बाद सकता है, सकता है के लिए यूज करेंगे कैन। फिर रीड है, रीड माने पढ़ना होता है। फिर बुक है तो रीड द बुक कर देंगे, जो कि बिल्कुल आसान था। चलिए यहाँ पर देखिए जल्दी से आप वीडियो को स्टॉप करिए और कमेंट में ये बताइए आखिर मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ का ट्रांसलेट क्या होगा। जब तक आप लिखने का प्रयास नहीं करोगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लिखने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा। जितनी बार ना आए आप उतनी बार लिखिए। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, जितना भी आपको ट्रांसलेट कराए सबका अनुवाद उसमें करके दिखाइए, या फिर आप कॉपी लेके बैठिए, आप उसमें जल्दी से करते रहिए। तो मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ आई, आई के साथ क्या यूज करना है? कैन। पढ़ना का होता है रीड, उसके बाद क्या है? अंग्रेजी, तो रीड द इंग्लिश, रीड द इंग्लिश। लेकिन ध्यान देना, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है? एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग गलत हो जाएगा, इसलिए रीड इंग्लिश करना। अगर हिंदी कहेगा तो रीड हिंदी करना, आप द का प्रयोग मत करना, क्योंकि द जो है प्रॉपर नाउन, वो इंग्लिश जो है प्रॉपर नाउन आएगा और प्रॉपर नाउन के पहले ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं उसे हरा सकता हूँ। कौन? मैं के लिए आई होगा, आई के साथ कैन होगा। उसके बाद जो है मैं उसे हरा सकता हूँ, हराना, हराना होता है डिफीट,
क्या होता है डिफीट मीन से हराना। उसके बाद जो है बचा क्या है उसे के लिए हिम हो गया फुल स्टॉप। बिल्कुल आसान था। जब कभी अगर नॉट आ गया, नहीं आ गया, जैसे नहीं है तो कैन के जस्ट बाद हमें नॉट का यूज करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यू के साथ वही कैन करना है और तुरंत कैन के बाद नॉट करना है। फिर सकते हो के बगल जो पहले मिलेगा यानी कि गाना, यही आपका वर्ब होगा। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंग माने गाना होता है और ये वाला गाना किसके मीन्स होता है सॉन्ग। तो सिंग सॉन्ग या फिर सिंग और सॉन्ग कर देंगे वो भी सही होगा, सिंग सॉन्ग करेंगे वो भी सही होगा। चलिए अर्थात जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें कैन लिखना होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, और आपको मैंने बार बार बताया है जब भी क्या शब्द पहले आए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। शुरुआत करेंगे कहाँ से, कैन से। तो यहाँ पर लिखेंगे कैन जो कि पीछे था, और कैन के जस्ट बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट कौन, मैं। तुरंत उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद तुरंत इसके पहले आइए जो वर्ब रहता है पढ़ना होता है रीड। उसके बाद क्या कर देंगे इंग्लिश, रीड इंग्लिश। और इंग्लिश एक सब्जेक्ट है तो पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। क्या राधा नदी में तैर सकती है, क्या शब्द पहले है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, सकती है क्या होता है कैन मीन से। उसके बाद राधा, तो राधा की मीनिंग होगी RADHA राधा। उसके बाद शक्ति के जस्ट पहले जब भी आप जो है सब्जेक्ट लिखिए आपको उसके बाद लिखना होगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कैन का प्रयोग कर चुके हैं। तैरना किसके मीन्स होता है, स्विम मीन्स होता है, तो SWIN। उसके बाद नदी में तो हो जाएगा इन द रिवर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये आ रहे हैं इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल आसान था। चलिए यहाँ पर देखिए अगर हमें जो है क्वेश्चन वर्ड दे दिया जाए यानी कि व्हाट क्वेश्चन, कैन प्लस फिर सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसके पहले यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखने के बाद कैन फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, और निगेटिव सब्जेक्ट के बाद बनेगा, यानी कि वही पूरा है बस सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया है जब वाक्य में नहीं शब्द आएगा तब। जैसे मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ सकता हूँ, ये क्वेश्चन वर्ड है, पूछ रहा है कैसे, तो कैसे क्वेश्चन वर्ड है तो कैसे होता है हाउ, और पहले हमें यूज करना है क्वेश्चन वर्ड, फिर यूज करना है कैन लिखेंगे, सब्जेक्ट आई माने मैं। उसके बाद देखिए नॉट नहीं इसमें है ही नहीं तो नॉट लिखेंगे नहीं। उसके बाद क्या करना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये हमेशा सकता हूँ के पहले ही होता है पढ़ना, तो यहाँ पर होगा रीड। उसके बाद बचा क्या है ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ना अंग्रेजी, तो हो जाएगा इंग्लिश, जो कि बिल्कुल आसान था। लास्ट में करेंगे क्वेश्चन मार्क। मैं हिंदी में क्या लिख सकता हूँ, क्या, ये आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो क्या होता है व्हाट मीन से, और पहला अक्षर बड़े लेटर में होना चाहिए, जैसे एच बड़े लेटर में है, बाकी सब छोटे लेटर में होना चाहिए। और अगर जैसे प्रॉपर नाउन आ गया, नाम आ गया, तो आप उसे बड़े लेटर में लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो व्हाट जो है आप लिख दिए व्हाट के बाद तुरंत यूज करेंगे कैन। उसके बाद सब्जेक्ट कौन, मैं, मेरी बात कर रहा है, मैं हिंदी में क्या लिख सकता हूँ, यानी कि मैं आई हो गया। उसके बाद जो है आई यानी कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट तो है नहीं, यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और ये हमेशा सकता हूँ सकता है के बाद ही रहता है लिखना, यानी कि पहले रहता है, लिखना होता है राइट, तो लिख देंगे राइट। क्या लिखना है हिंदी, तो राइट इन हिंदी एक सब्जेक्ट है तो हिंदी का एच भी कैपिटल लेटर में होगा, और लास्ट में करेंगे क्वेश्चन मार्क, जो कि हमने आपको बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश सिखाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कर दो, और वीडियो में जाकर कमेंट एक जरूर करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स के अंदर जितने भी यूज हैं, उसे आपको धीमे धीमे करके एक एक पार्ट छोटा छोटा करके आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप हंसते खेलते बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को सीख सकते हैं। और मैं हमेशा छोटे लेवल से आपको हाई लेवल तक ले जाने का प्रयास करता हूं, और जब भी ये मॉडल खत्म हो जाएगा, यानी कि सारे यूज खत्म हो जाएंगे, तब आपको हम प्रैक्टिस सभी का एक एक प्रैक्टिस देंगे। जैसे आपको कैन का वीडियो अलग से दिए हैं, कुड का अलग से, शुड का अलग से, सेम वैसे आपको सभी की एक्सरसाइज भी अलग से देंगे, ताकि आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप 10 में हैं, 12 में हैं, या किसी भी क्लास में हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इंग्लिश में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाए वो लेटेस्ट सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।